नमस्कार, मैं डॉक्टर मृण्मयी दाभोलकर झा, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जरी, लेक सिटी हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे क्रेनियोफेशियल क्लेफ्ट्स के बारे में। तो नॉर्मली जो बच्चे फटे होठ या फटे तालुस के साथ आते हैं वो टाइप 3 क्लेफ्ट्स होते हैं, जो बेसिकली होठ और नाक के बीच होते हैं और उनका तालु फटा रह सकता है। क्रेनियोफेशियल क्लेफ्ट्स एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसका ये एक हिस्सा है और ये शायद सबसे कॉमन हिस्सा है, इसलिए ये ज्यादा जाना जाता है। लेकिन क्रेनियोफेशियल क्लेफ्ट्स के 14 प्रकार होते हैं। बेसिकली जब बच्चे का मुंह फॉर्म होता है तो अलग अलग हड्डियां फॉर्मेशन बना के अलग अलग जगह ज्वाइन होके अलग अलग चीजें बनाती है, जैसे कि मुंह, नाक, आंख। अगर ये परफेक्शन में ज्वाइन हो तो अपना नाक, मुंह, आंख सब सेपरेट होता है। लेकिन अगर कोई कारण बच्चा जब पेट में होता है तो ये चीजें ढंग से ना हुई तो उनको एक टेयर होता है या फटा पॉइंट रहता है जिसको क्लेफ्ट बोला जाता है। तो जो नॉर्मली क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट्स होते हैं उनका आपके जो होठ का एक पिलर होता है वहां पे क्लेफ्ट होता है। लेकिन क्रेनियोफेशियल क्लेफ्ट्स के अलग अलग किस्म हो सकते हैं। एक टाइप 0 होता है जो मिड लाइन क्लेफ्ट होता है, जो दोनों नाक के बीच होता है, और वैसे ही करके 14 प्रकार के एज अ सर्कल पूरे यहाँ से यहाँ तक एक अलग अलग क्लेफ्ट्स मिल सकते हैं। इस क्लेफ्ट्स में दिक्कत यह है कि इसमें सिर्फ नाक और मुंह नहीं, लेकिन नाक, मुंह, आंख, कान, या तक कि सिर के अंदर भी क्लेफ्ट हो सकता है। इसमें या तो क्लेफ्ट की वजह से एक टेयर हो सकता है या टिश्यू डेफिशिएंसी हो सकती है, या कभी कभी ट्यूबर जैसा हो सकता है जिसमें ज्यादा टिश्यू भी हो सकता है। इसको ट्रीटमेंट के तरीके अलग होते हैं। कभी कभी 2 या 3 सर्जन्स को साथ में काम करना पड़ता है। कभी कभी ये क्लेफ्ट आंख तक जाता है तो आंख में भी डैमेज हो सकता है। कभी कभी कान तक जाता है तो कान में भी कुछ डैमेज हो सकता है। उसी तरीके से जो मुंह की नसें हैं, मुंह की मांसपेशी है फेस की, उसमें दिक्कत आ सकती है। हर क्लेफ्ट को अपने तरीके से जितने बच्चे की डेफिसिट है उस हिसाब से उस डेफिसिट को करेक्ट करना पड़ता है। इसमें 2, कभी कभी 3 सर्जरीज भी लग सकती है। इसमें डिटेल्स में अपन नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपके बच्चे को ऐसा कोई क्लेफ्ट हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज आपके पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट कीजिए। उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाए। धन्यवाद।